This is Mohammad Hassan Chauhan, and today we are going to learn operations on complex number. complex number के जो ऑपरेशन हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे सॉल्व होते हैं। याद रखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ और फार्मूलाज की ज़रूरत होती है। तो उन फार्मूलाज और आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम क्वेश्चन को जो है बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सॉल्व करने के लिए हमें एक मखसूस पैटर्न और फार्मूले की ज़रूरत होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें उस फार्मूले को सॉल्व करना होता है। अब होता क्या है कि वो फार्मूलाज या फिर आइडेंटिटीज़ को बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। जब हम आइडेंटिटीज़ को रट लेते हैं तो क्या होता है, वो कुछ वक्त तक जो है ना वो फार्मूलाज हमें याद होते हैं और फिर जो है हम भूल जाते हैं। अब क्या किया जाए ऐसा कि वो फार्मूलाज जो हैं वो हमें लाइफ टाइम याद रहें, या फिर वो फार्मूलाज हमें लंबे अरसे तक याद रहें, या फिर जब हम किसी क्वेश्चन को देखें तो हमारे जो माइंड में फ़ौरन उस फार्मूले का पैटर्न जो है जहन में आ जाए और हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें। तो इसके सिंपल सा आइडिया यही है कि उस क्वेश्चन के जो फार्मूलाज हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, उन आइडेंटिटीज़ की जो डेरिवेशन है उनको आप सॉल्व कर लें। डेरिवेशन को अगर आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर वो फार्मूला, वो आइडेंटिटी आपको आप कभी नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि उस फार्मूले को आपने खुद ड्राइव किया होता है। जब हम फार्मूले को ड्राइव करते हैं, जब किसी चीज़ को हम खुद बनाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए जो है लंबे अरसे तक हमें याद रहती है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए भी हमें कुछ पैटर्न, कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होती है, और उनके बगैर जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन का प्रोसेस अलग से है, सब्ट्रैक्शन का अलग से है, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को सॉल्व करने का पैटर्न जो है वो अलग अलग से हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एडिशन को सॉल्व करने के लिए, ऑपरेशन ऑफ एडिशन जब होता है उसको सॉल्व करने के लिए किस पैटर्न की ज़रूरत होती है और कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट जो है हम ड्राइव करेंगे डेरिवेशन के एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, आप ऑफ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहले डेरिवेशन। ठीक है, तो अच्छे से पहले एक बात मैं आपको बता दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ या फिर c के साथ। ठीक है, तो हम क्या इसके क्वेश्चन किस तरह से हमें मिले होते हैं। तो पहले हम जो है z1 यानी कि z1 हम जो है एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहाँ पे मिला होगा, वो इस फॉर्म में होगा a प्लस बी आयोटा। ठीक है, और सेकंड हमारे पास z2 जो हमें ऐड करना होगा वो क्या होता है हमारे पास c प्लस डी आयोटा। अब इसमें से हम पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, अब क्या पैटर्न बनेगा हमारे पास, ये z1 प्लस z2 यानी कि z1 को z2 के साथ जो है हम ऐड करवाएंगे, प्लस करवाएंगे। हम अभी फॉर्मूला बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा, और ये प्लस यहाँ पे आ जाता है, और z2 की वैल्यू जो है वो आगे लिखेंगे, वो क्या है c प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। z1 प्लस z2 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जस्ट जो है ब्रैकेट्स हटा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे जो आयोटा के टर्म्स हैं उनको हम अलग से लिखेंगे और जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हम अलग से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पैटर्न कैसे आ जाता है कि a प्लस सी, यहाँ पे ये देखिए दोनों कॉमन टर्म्स हैं, प्लस और b आयोटा प्लस d आयोटा को हम जो है अलग से कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे इक्वल्स टू a प्लस सी को हम ऐसा लिख लेते हैं, प्लस b प्लस d आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा का हटा देंगे क्योंकि इसको हमने ऑर्डर फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, अब हम ऑर्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख लेंगे a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ये हो गया हमारे पास एक्चुअल फार्मूला, यानी कि हम z1 प्लस z2 जब भी हम
एडिशन का प्रोसेस होगा तो हम उसको इस तरीके से, ये जो हमने पैटर्न बनाया है, ये जो हमने फार्मूला बनाया है, इसको फॉलो करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं बता दूं, अगर फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा याद रखिएगा, रियल पार्ट के साथ सॉल्व होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ सॉल्व होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों रियल पार्ट हैं और ये दोनों यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हैं। तो इसकी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इस फार्मूले को यूज़ करके हम एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन के एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है जो आपकी 9th क्लास की बुक में है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें इस तरीके से मिला हुआ है 6 + 9 आयोटा Z1 एंड Z2 जो है -1 + 2 आयोटा। तो हमें फाइंड क्या करना है, Z1 + Z2 फाइंड करना है। ठीक है। तो ये पहले तो हम इनको जो है ऑर्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। ऑर्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि Z1 + Z2 हमें जो है वो क्या मिला हुआ है, 6 + 9 आयोटा और प्लस सेकंड जो है -1 + 2 आयोटा। ठीक है। तो इसको हमने ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो है हम फार्मूले को फॉलो करके जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे, ये हमारे पास फार्मूला है A + C B + D, यानी कि ये यहाँ पे A B C D। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है फार्मूला पहले यहाँ पे लिख लूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, A + C, A + B + D। ठीक है। तो ये B + D। अब इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इक्वल्स टू A हमारे पास क्या है 6 और प्लस C क्या है हमारे पास -1। ठीक है। तो ये -1 यहाँ पे हमने पुट किया और कॉमा B क्या है हमारे पास 9 और प्लस यहाँ पे D क्या है हमारे पास 2 आयोटा, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 + माइनस यहाँ पे -1 हो जाएगा ये हमारे पास, और यहाँ पे कॉमा 9 + 2 को सेम यहाँ पे लिख लेते हैं और इज इक्वल टू 6 - 1 7, 9 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 11। ठीक है। तो 7, 11 ये हमारे पास रियल पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो एडिशन को सॉल्व करने का यही तरीका है, इस पैटर्न को फॉलो करके हम जो भी एडिशंस के क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी हमें पैटर्न की ज़रूरत होती है, जिस तरह से एडिशन की हमें ज़रूरत थी। तो हमने यहाँ पे देखें एडिशन की डेरिवेशन हमने की हुई है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। सेम पैटर्न आ रहा है, लास्ट में जस्ट क्या है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस है। तो इसको भी अगर आप ड्राइव करना चाह रहे हैं तो ड्राइव कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस रखेंगे और फिर रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ रखेंगे, तो लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे Z1 हमें मिला हुआ है -7 + 2 आयोटा एंड Z2 हमें मिला हुआ है 4 - 9 आयोटा। तो फाइंड क्या करना है हमें, Z1 - Z2। अगर एडिशन होगा तो प्लस होगा, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो इसको पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे Z1 = हमारे पास क्या है -7 + 2 आयोटा और Z2 हमारे पास क्या है 4 - 9 आयोटा। ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना है, Z1 - Z2 जो है हमें मालूम करना है। इस तरह से अगर आप डेटा बनाना चाह रहे हैं तो डेटा भी बना सकते हैं आसानी से। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम इनको जो है Z1 - Z2 की फॉर्मेट में लिखेंगे, इनको ऑर्डर फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है। तो ये गया -7 + 2 आयोटा और -2 आयोटा, तो ये प्लस यहाँ पे माइनस, ये माइनस आ गया यहाँ पे, और Z2 हमारे पास क्या है, Z2 हमारे पास है 4 - 9 आयोटा। ठीक है। अब यहाँ पे हम पैटर्न लिखेंगे, फार्मूला जो आइडेंटिटी हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास आइडेंटिटी है Z1 - Z2 की जो आइडेंटिटी हमारे पास वो है A - C और कॉमा B - D। ठीक है। ये हमारे पास A, ये B C D। तो इस तरह से हम इनको फॉलो करके सॉल्व करेंगे। Z1 - Z2 =
अब a क्या है हमारे पास -7, तो हम यहाँ पे -7 पुट करेंगे, ठीक है। ये माइनस फार्मूले का, और c क्या है हमारे पास 4, ये a b c 4 है हमारे पास, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। कॉमा, अब b क्या है हमारे पास 2 आयोटा, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, सिर्फ आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये माइनस डी क्या है हमारे पास 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये -11 हो जाता है हमारे पास। साइन जो बड़े नंबर के साथ होती है वही हम यहाँ पे पुट करते हैं। कॉमा, अच्छा 2 माइनस 9 नहीं हो सकता, तो 9 माइनस 2 हम लिखेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 7 और ये बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास आंसर आ जाता है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन को भी हम इस तरह से पैटर्न फॉलो करके करवा सकते हैं और एडिशन को भी हम कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद अब मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न फार्मूला जो है वो चेंज है, उसकी भी हम डेरिवेशन करेंगे ताकि वो फार्मूला हमें हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की डेरिवेशन। वो कैसे होती है, तो हम ऐसे करेंगे, Z1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b आयोटा, एंड Z2 जो है वो हमारे पास आ जाता है c प्लस d आयोटा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा की फॉर्मेट में होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, Z1 डॉट Z2, डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे हम, Z1 की वैल्यू लिखेंगे a प्लस b आयोटा, एंड डॉट या मल्टीप्लिकेशन एक ही बात है, ठीक है। तो Z2 क्या है हमारे पास c प्लस d आयोटा। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों इक्वेशंस को, Z2। अब a को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी इक्वेशन के साथ, फिर b को मल्टीप्लाई करवाएंगे, b आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी इक्वेशन के साथ। तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, ये a हमने लिखा और ये पूरी इक्वेशन के साथ, ठीक है। कैसे, c प्लस d आयोटा, फिर ये प्लस और फिर b आयोटा, ये b आयोटा यहाँ पे आ गया, और हम c प्लस d आयोटा के साथ इसको कंप्लीट जो है ना मल्टीप्लाई करवाना है। अब कैसे करेंगे हम, Z1 डॉट Z2 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई c, क्या आ जाएगा हमारे पास ac, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा a d आयोटा, ठीक है। आयोटा d के साथ है, a d आयोटा, तो ये प्लस सेम यहाँ पे हमारे पास, और b को मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो ये b आयोटा है, तो ये हमारे पास होगा b c आयोटा, प्लस 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 आ जाते हैं हमारे पास, और b आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे d आयोटा के साथ, तो क्या हो जाएगा b d आयोटा स्क्वायर। आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ac प्लस a d आयोटा प्लस b c आयोटा प्लस, अच्छा अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, ठीक है, ठीक है। तो आयोटा 1 स्क्वायर की जगह पे हम -1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये b d -1 यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की, ठीक है। अब आगे a c प्लस a d आयोटा प्लस b c आयोटा, मैं सारे स्टेप्स कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, अब ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस बी डी मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास बी डी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम जो रियल पार्ट हैं उनको साथ में रखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट हैं उनको साथ में रखेंगे। तो कैसे हो जाता है, ये ए सी और ये क्या है हमारे पास माइनस बी डी, ये हमारे पास हो गया रियल पार्ट, और प्लस ये प्लस यहाँ पे आ गया ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, ठीक है। ये हमने इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए और जो रियल पार्ट है उनको हमने अलग से लिख लिया। अब मज़ीद इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ए सी माइनस बी डी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा के हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखना है हमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस
BC। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेशन बन जाती है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए। ये पैटर्न जो है, ये फार्मूला हम यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मालूम करने के लिए कहा जाएगा, तो फिर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखी हुई है इसकी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न, इस फार्मूला को देख के हम जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इफ़ Z1 जो है 3 + 4 आएगा, इसको अगर हम ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑर्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। एंड Z2 -3 -4 है, इसको अगर हम ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -3 -4 इस तरह से। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ Z1 Z2। प्रोडक्ट की बात होगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें पता है कि Z1 जो है वो हमारे पास क्या है, 3,4। ठीक है, Z2 जो है वो हमारे पास क्या है, -3 -4। मैंने जस्ट ऑर्डर फॉर्म्स इसके यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, मालूम क्या करना है हमें? Z1.Z2 हमें मालूम करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो पैटर्न है वो क्या है, हमारे पास ये पैटर्न गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि Z1.Z2 मालूम करने के लिए जो पैटर्न है वो क्या है, AC माइनस BD और कॉमा AD + BC। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम Z1.Z2 की फॉर्म में इनको हम लिख लेते हैं। पहले Z1 हमारे पास क्या है, 3,4, ये डॉट Z2 क्या है हमारे पास, -3 -4। अब हम इनको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो कैसे करेंगे? A हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, C क्या है हमारे पास, C जो है वो ये है -3, तो हम यहाँ पे इसको -3 यहाँ पे पुट करेंगे। AC हो गया, अब ये माइनस फार्मूले वाला आ गया। B क्या है हमारे पास, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर D क्या है हमारे पास, ABCD -4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको -4 पुट करेंगे, कॉमन बीच में आ जाएगी। A क्या है हमारे पास, A हमारे पास 3 है, और फिर B क्या है हमारे पास, D क्या है हमारे पास, -4 है, सेम यहाँ पे, तो -4 प्लस B क्या है हमारे पास यहाँ पे 4, और फिर C क्या है हमारे पास, ABC -3 है। ठीक है, -3, आप दोनों पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 3 9, लेकिन माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस फार्मूले वाला यहाँ पे आ जाता है, और ये -4 और -4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 4 4 16 यहाँ पे आ जाएगा, कॉमा ये यहाँ पे 3 4 12, लेकिन किसका, ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस एंड 4 3 12, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाता है 9 + अच्छा, इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 16 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 7 आता है। और यहाँ पे साइन किसकी आती है, जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे नहीं, ऐसे में जो है अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे कोई साइन नहीं होती है तो हम प्लस कंसिडर करते हैं। ठीक है, कॉमा अब ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 + 12 कितने होते हैं, 24। लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी, दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम इस पैटर्न को यहाँ पे लिखते हैं और इसके थ्रू जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द डिवीजन।